तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके हम आए हैं। इससे पहले भी आप इस तरह का सिंप्लीफिकेशन किए होंगे। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन तो पहले से ही आपको पता ही होगा कि सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है और माइनस होता है। तो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स को सिंपल करेंगे और फिर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसको सिंपल करने का भी तरीका मैंने बताया है आपसे। कैसे करते हैं सिंपल, इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो 2 2 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5/2 और यहाँ 8 3 जा 8 3 24 और 1 25/8, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5/4 और इसका क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 प्लस कर देंगे तो 5/4। कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये मिक्स में था, अब किस में हो गया, सिंपल में हो गया। साधारण सा ये फ्रैक्शन में हो गया। अब पता ही होगा आपको कि क्या किया जाता है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, जो है वैसे ही लिख देंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। और बाकी सेम टू सेम यहाँ हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे बस खाली पलटा है। क्यों, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई जब होता है, गुणा का जब भागा होता है तो पलट जाता है। अब ये देखिए ये दोनों कट जाएगा 5 के पहाड़े में, 5 के टेबल में दोनों कटेगा। 5 1 कम 5 और 5 25। इधर देखिए 4 के पहाड़े में 4 1 कम 4 और 4 दूना 8। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5/2 प्लस 5/2। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो उसे लिखने का कोई खास मतलब नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। तो जब प्लस हो रहा है तो हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस करने का तरीका आपको पहले से बताए ही हैं। कैसे बताए हैं, नीचे का एलसीएम निकालते हैं। कभी भी फ्रैक्शन में नंबर हो, बट्टे में संख्या हो, तो नीचे का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। समझ में आई बात, तो निकाल दीजिए एलसीएम। तो 2 2 4 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा 1, 2 से ये कट जाएगा 1, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2। अब आपका यहाँ क्या आया, 2 और 2 आया, तो इसी का मल्टीप्लाई करके ना होता है एलसीएम। तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करके क्या आया आपका 4 आ गया। अब इसका इसमें क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि डिवाइड करते हैं। तो इसका इसमें डिवाइड यानी भागा करेंगे, तो 2 का 4 में भागा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में आएगा 4। तो 2 जो आता है उसका ऊपर में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 का ऊपर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 1 कम 4, 1 आएगा। तो 1 का ऊपर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो सीधा सा कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले का इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका ऊपर में गुणा करते हैं। यदि आपको फ्रैक्शन का प्लस या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज करता हो तो आप इसका वीडियो जाकर के देखिए। प्ले स्टोर में आपको वीडियो मिल जाएगा। बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में लगे हुए हैं। वहाँ फ्रैक्शन का प्लस, फ्रैक्शन का माइनस, फ्रैक्शन का डिवाइड, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, सारा आपको अवेलेबल होगा। उसे जब आप अच्छे से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अच्छे से बन जाएगा। चलिए अगला स्टेप आगे क्या करते हैं हम, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5/4। अब इसे आगे लेके चलते हैं तो 10 10 20 और 5 क्या बन जाएगा 25/4।
तो 25/4 हो गया। अब इसे आप फिर से मिक्स में वापस इसका आंसर लिख सकते हो। तो मिक्स में करने का क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। 4 से जब इसका मिक्स करेंगे तो नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड होता है, हमेशा नीचे का ऊपर में डिवाइड होता है। तो 4 6 जा 24 होगा। 5 में से 4 माइनस होगा 1 होगा। अब देखिए ध्यान से, तो जो यहाँ आया है उसे हम यहाँ लिखते हैं, जो नीचे बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे है वो तो नीचे ही रहता है। इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा बड़ा दिख रहा है, आप हमेशा ध्यान रखें, बड़ा क्वेश्चन है तो इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि ये बहुत कठिन होगा। आपको रूल पता होना चाहिए, बनाने का तरीका पता होना चाहिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से वही बात, हम इसको क्या करेंगे, सभी को सिंपल कर लेंगे। इधर सारे सिंपल हैं, इसको सिंपल करते हैं पहले। तो करते हैं 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 2 3 जा 6 और 1 7/2। अब डिवाइड है और डिवाइड ही सबसे पहले होता है, तो हम फट से डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड का मतलब आपको पता ही है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ये पलट जाता है, 12 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। -1/2 है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, पता ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 18 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम 1 रख सकते हैं। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो 7 कट जा रहा है, ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसे आप नहीं काट सकते हैं कि यहाँ काट दें, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तभी काट सकते हैं। हाँ, यहाँ काट सकते हैं, लेकिन अभी हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड पहले कर लेते हैं, उसके बाद काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डिवाइड हो चुका, अब आगे हम चलेंगे, तो जो आया हमारे पास बचा हुआ वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ 1 1 बचा है, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ही आएगा, -1/2। अब यहाँ डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हुआ, तो अब इससे नीचे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 × 18/1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, पता ही होगा आपको। तो मल्टीप्लाई होता है तो इसे क्या कर लेंगे, हम वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, और -1/4 × 18। अब 4 का इसके साथ क्या कर देंगे, कट कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 के टेबल में तो आता नहीं है, तो हम 2 से कट करेंगे। तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। तो क्या आपका आया बच के 9/2 प्लस 6/1 -9 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर इसके साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये फ्रैक्शन में है तो इसे भी हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे, और नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, पता ही है। तो 2 1 का एलसीएम 2 होगा, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, -9। ठीक है। अब इसको आगे लेके चले यदि, तो 12 और 9 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21/2 -9, 21/2 -9। अब इसके साथ माइनस हमको करना है, तो ध्यान रखें ये फ्रैक्शन में है तो इसे भी फ्रैक्शन में आपको लेना होगा। ठीक है। उसके बाद 2 1 का एलसीएम फिर से निकालना होगा आपको, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब 21 से 18 को माइनस करेंगे तो 3/2 आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पहले यहाँ थोड़ा सा देखिए आप, तो यहाँ पे हम पहले माइनस भी कर सकते हैं। ये सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन का नंबर थोड़ा सा
बड़ा होता है उसको प्लस माइनस करना, तो हम पहले इसको भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ से हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। तो यदि इसको हम पहले माइनस कर लेते हैं तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ 9/2 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये देखिए 3/2 आ गया। तो इधर से आपको क्या पड़ा? थोड़ा सा आसान पड़ा। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया है आपसे कि प्लस माइनस आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले भी माइनस करेंगे तो कोई हर्ज आपको नहीं होगा। इन तीनों का एक साथ भी हम यहाँ कर सकते थे। ये जो सिंपल सा किए हैं 2 ठो और बाद में इसको किए हैं, तो ये न करके हम तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए आपको तीनों को एक साथ भी करके दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखें, 9/2 है, आंसर वही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। -9/1 है। अब तीनों का साथ में यदि करेंगे आप तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, 12 और 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, -18/2 माइनस करके 3/2। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, यदि आपका तरीका सही है तो आंसर जरूर एक ही जैसा आएगा। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन बन गया होगा। यदि आपको फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन या डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन नहीं बनता है तो आप बेसिक वीडियो को देखिए, जिसमें फ्रैक्शन का प्लस, फ्रैक्शन का माइनस, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का डिवाइड उसमें बताया गया है। डेसिमल में आपको यदि तकलीफ होता है तो डेसिमल का प्लस, डेसिमल का माइनस, डेसिमल का मल्टीप्लाई, डेसिमल का डिवाइड आप करें। यदि वो सारा अच्छे से आपको आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आएगा। यदि उसमें आप नहीं ध्यान दिए हैं, उसको अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से नहीं आएगा। अच्छे से यदि सिंप्लीफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको इसके पहले जो बेसिक वीडियो हम बनाए हैं उसे जाके जरूर देखें।